कहानी का नाम है जादुई लंबे पैर वाला आदमी। हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या सच में यह जगत ही है? ये कहकर सुरेश काफी ज्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। वो बुरी तरह हाफ रहा था। उसे इस तरह देखकर राजू ने कहा, क्या हुआ भैया, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अरे भैया, तुझे क्या बताऊं, अभी मैंने जगत को देखा था। क्या जगत को देखा था? पर वो तो कुछ दिनों से गायब था ना? हाँ हाँ, वो गायब था, पर आज वो जिस हालत में मुझे मिला, मैं उसे देखता ही रह गया। पर ऐसा क्या हुआ, जरा मुझे भी बताओ। खुशीपुर गांव में जगत अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी। जगत एक साधारण किसान था, जो फसल करके अपना गुजारा करता था। सुनो कमल, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। जी, पर अभी खाना तो बना ही नहीं है। आप इतनी जल्दी खेतों पर क्यों जा रहे हैं? अरे आज खेतों पर पानी देना था ना, इसलिए जा रहा हूँ। जब खाना बन जाए तो तुम खेतों पर आ जाना, या मैं खुद ही खाने पर घर आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप आ जाएं तो अच्छी बात है, वरना मैं खेतों पर आ जाऊंगी। ये सुनकर जगत वहाँ से खेतों के लिए निकल गया। तभी रास्ते में उसे सुरेश मिला और बोला, अरे भैया, लगता है खेतों पर जा रहे हो। हाँ, खेतों पर ही जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे खेतों में पानी देना है ना, इसलिए। चलो अच्छी बात है भैया। वैसे तुमने कुछ सुना है? नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हो गया? अरे भैया, जंगल की तरफ जो भी जा रहा है ना, वो गायब हो जा रहा है। क्या? जंगल की तरफ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं भैया, हमारे गांव से तो अभी कोई गायब नहीं हुआ है। सिर्फ सुनने में आया है कि दूसरे गांव के लोग जंगल में गए थे, तो वहां से कुछ लोग गायब हो गए। अरे भैया, कोई जंगली जानवर होगा। हाँ हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। फिर भी जंगल की तरफ जाना तो दिन के समय ही जाना। अरे भैया, मुझे क्या काम है? और रही लकड़ी की बात, तो लकड़ी तो मैं सुबह ही काट कर ले आता हूँ। हाँ चलो ठीक है भैया, तुम जाओ खेतों पर। हाँ हाँ, मैं खेतों पर जाता हूँ। इसके बाद जगत खेतों पर आ गया और काम करने लगा। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी खाना लेकर आई और बोली, अजी, अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि आप पानी लगाने लगे होंगे। अरे हाँ, रास्ते में सुरेश मिल गया था, तो उसी से बातें करने लगा। ओ, बता रहा था कि जंगल में आजकल लोग गायब होने लगे हैं। क्या? जंगल में? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसे समझा दिया कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलिए, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं पानी लगा देती हूँ। इसके बाद जगत खाना खाने लगता है और कोमल खेतों में पानी लगाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो दोनों आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक सुबह कोमल खाना बनाने जा रही थी, तो उसने देखा कि लकड़ी खत्म हो गई है। जिसे देखकर उसने कहा, अरे, लकड़ी तो खत्म हो गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये कहकर कोमल काफी ज्यादा परेशान हुई और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, जंगल जाकर लकड़ी ले आती हूँ। ये कहकर वो लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ जाने लगी। तभी उसे जगत मिला और बोला, कहाँ जा रही हो तुम? अजी, जंगल जा रही हूँ लकड़ी लाने। जंगल? अरे मुझे बता दिया होता। अरे, आप खेतों पर गए थे ना, इसलिए। अरे तो क्या हो गया, तुम इस तरह जंगल मत जाया करो। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाइए, पर आप अपना ध्यान रखना। अरे तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही लकड़ी लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद जगत जंगल में लकड़ी लाने के लिए चला गया। जंगल आने के बाद जगत लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जगत ने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिससे जगत थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मदद की जरूरत हो। अब देख कर आता हूँ। ये कहकर जगत उसी तरफ चला गया जहाँ से आवाज आ रही थी। दोपहर होने को आई। जगत का कुछ पता नहीं था, जिस पर कोमल थोड़ी परेशान हो गई। ये अभी तक घर लौटकर क्यों नहीं आए? अब तो दोपहर हो गई है,
इन्होंने तो कहा था कि कुछ ही देर में आ जाएंगे। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। ये कहकर कोमल काफी ज्यादा परेशान हो गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, मैं जंगल की तरफ जाकर देखती हूँ, शायद वो वहाँ पर हो। ये सोचकर कोमल भी जंगल में आ गई और अपने पति को ढूंढने लगी। उसने जगत को पूरे जंगल में देखा, पर उसे जगत कहीं नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे पति तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर उन्हें खा गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर कोमल काफी ज्यादा दुखी हो गई और गांव में लौट आई। जब गांव वालों ने कोमल को इतना दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं भैया, सुबह ये जंगल लकड़ी काटने गए थे और अभी तक घर लौट कर ही नहीं आए। अब तो शाम होने वाली है। क्या जगत जंगल गया था? आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे लकड़ी खत्म हो गई थी, इस वजह से। अरे भाभी, आपको पता नहीं था क्या? लगातार जंगल से लोग गायब हो रहे हैं। मुझे पता था भैया, पर उन्होंने कहा कि वो जल्दी घर आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं अभी कुछ गांव वालों को लेकर जगत का पता करने जाता हूँ। हाँ हाँ भैया, जल्दी जाइए, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। आप परेशान मत होइए भाभी, भगवान पर भरोसा रखिए। इसके बाद राजू सुरेश के पास गया और बोला, अरे सुरेश, चल जंगल चलते हैं। अरे क्या हो गया, जंगल क्यों जाना है इस समय? अरे जगत लापता हो गया है, इस वजह से। क्या? जगत लापता हो गया है? पर कैसे? इसके बाद राजू ने सुरेश को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हुआ और बोला, मैंने तो उसे समझाया था, पर उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भैया, अब हो गया है तो ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाभी बहुत ज्यादा दुखी हैं। हाँ हाँ, चलो हम लोग ढूंढते हैं। इसके बाद वो दोनों जंगल में जगत को ढूंढने आए, पर उन्हें कहीं भी जगत दिखाई नहीं दिया। जिस पर राजू ने कहा, अरे भैया, रात होने वाली है, हमें घर जाना चाहिए, जगत का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी मुसीबत में पड़ जाएं। कल सुबह फिर आएंगे, चलो। ये कहकर वो लोग वापस से घर आ गए। जब कोमल ने उन दोनों से जगत के बारे में पूछा तो राजू ने कहा, भाभी, रात हो गई है और जगत का कुछ पता नहीं लगा, इसलिए हम लोग आ गए। क्या? उनका कुछ पता नहीं लगा? पर आखिर ये कहाँ चले गए? ये तो हमें भी नहीं पता भाभी, अब ये तो भगवान ही जाने कि जगत के साथ क्या हुआ है। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। भाभी, दुखी मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कल सुबह हम लोग फिर से जगत को ढूंढने जाएंगे। ठीक है भैया, आप लोग कल फिर उन्हें ढूंढने जाना। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए, जिस पर कोमल ने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। ना ही मैं उन्हें जंगल जाने देती, ना ही ऐसा कुछ होता। अगली सुबह जगत को फिर से ढूंढने के लिए गांव वाले जंगल गए, पर जगत का कुछ पता नहीं लगा। जिस पर सुरेश ने कहा, हमें मुखिया जी के पास जाना चाहिए और मुखिया जी को इस बात की खबर देनी चाहिए। हाँ हाँ भैया, तुम सही कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसके बाद सभी लोग मुखिया के पास आ गए। मुखिया ने जब कोमल को दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ कोमल, तुम इतना दुखी क्यों हो? मुखिया जी, मेरे पति का कुछ पता नहीं लग रहा है। कल सुबह वो जंगल गए थे। क्या जंगल गया था? पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है मुखिया जी। हमने पूरे जंगल को अच्छी तरह से देख भी लिया, पर जगत का कुछ पता ही नहीं लगा। आपने वो अफवाह तो सुनी ही थी ना, जंगल से लोग गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ, सुना तो था, पर हमारे गांव में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ मुखिया जी, अभी तक तो नहीं हुआ था, पर जगत के गायब होने से लगता है अब हमारे गांव के लोग भी गायब होने लगे हैं। ये सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और फिर उसने कोमल से कहा, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मुखिया जी, आप चाहे कुछ भी कीजिए,
पर मेरे पति को मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। देखो कोमल, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब पता नहीं जगत के साथ क्या हुआ है, वो सही सलामत भी है या फिर भगवान को। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? मेरे पति बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे पति को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे पता है कोमल, तुम इस समय बहुत दुखी हो। अब तो एक ही रास्ता है, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा पति सही सलामत हो। ये सुनकर कोमल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 हफ्ता होने को आ गया। कोमल काफी ज्यादा दुखी रहती थी क्योंकि जगत का कुछ पता नहीं था। और एक सुबह की बात है, कोमल अपने घर के बाहर दुखी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जगत आ गया, जिसे देखकर कोमल काफी हैरान हुई और बोली, हाँ जी, आप यहाँ पर इतने दिनों के बाद? आप कहाँ चले गए थे? अरे कोमल, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है, मैंने तो सोचा कि अब आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। ये कहकर कोमल काफी ज्यादा दुखी हुई, जिस पर जगत ने कहा, अब तुम परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर आपके साथ क्या हुआ था? आप कहाँ चले गए थे? ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। चलो पहले घर के अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए घर के अंदर चलिए। इसके बाद कोमल जगत को घर के अंदर लाई। वो काफी ज्यादा खुश थी कि उसका पति लौट आया। और फिर कोमल ने जगत से कहा, अजी आपके साथ क्या हुआ था? आप बता क्यों नहीं रहे कि आप कहाँ चले गए थे? गांव वालों ने आपको जंगल में बहुत ढूंढा। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। मैं आराम से लकड़ी काट रहा था, तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी और फिर जब मैं उस तरफ गया तो बेहोश हो गया। क्या बेहोश हो गए? आपने किसी को देखा नहीं था वहाँ पर? नहीं, और जब होश आया तो सीधा घर पर चला आया। क्या? तो इसका मतलब कि आप इतने दिनों तक बेहोश ही थे? हाँ, मैं गुफा के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ। ये सुनकर कोमल भी काफी ज्यादा हैरान हो गई और उसने जगत से कहा, चलो कोई बात नहीं, आप आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चलिए आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना। इसके बाद कोमल अपने पति के लिए खाना बनाती है। शाम के समय जगत गांव में घूमने के लिए निकला। जब गांव वालों ने जगत को देखा तो काफी हैरान हुए। अरे जगत भैया, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है कि भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अरे हाँ भैया, मुझे पता लगा। वैसे कहाँ गए थे तुम? हमने तो सोचा कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। अरे भैया, ऐसा ही समझ लो, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हुआ था मेरे साथ। ये सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं, पर सभी खुश थे कि जगत लौट आया था और फिर कोई गांव से गायब भी नहीं हुआ। एक दिन जगत खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके पैरों में बहुत तेज दर्द उठा, जिससे जगत वही खेतों में बैठकर अपने आप से बोला, अचानक से मेरे पैर में दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कहकर जगत काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि पैरों का दर्द बढ़ने के साथ साथ उसके पैर भी बड़े होने लगे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे राम, ये क्या चक्कर है? मेरे पैर कैसे बड़े हो रहे हैं? अरे अब मैं क्या करूं? जगत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया तो वो बहुत बड़ा लगने लगा, क्योंकि उसके पैर बहुत लंबे हो गए थे। तभी उधर से सुरेश गुजरा। सुरेश ने जब ये सब देखा तो वो बुरी तरह हैरान हो गया और बोला, अरे जगत भैया, ये सब क्या है? तुम्हारे पैर इतने बड़े कैसे हो गए? अरे पता नहीं भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और अचानक से ये मेरे पैर लंबे हो गए। क्या लंबे हो गए? तो अब ये छोटे कैसे होंगे भैया? अरे पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सुनकर सुरेश भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है, जिस पर जगत ने कहा, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरे पैर छोटे हो जाएं। ये कहते ही जगत के पैर छोटे हो गए, जिसे देखकर
वो काफी खुश हुआ। अरे वाह, मेरे पैर तो छोटे हो गए। क्या क्या मेरे कहने से मेरे पैर छोटे हो गए? ये कहकर जगत सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर से कहकर देखता हूँ। हे भगवान, मेरे पैर बड़े हो जाएं। ये कहते ही जगत के पैर फिर से लंबे हो गए, जिसे देखकर जगत काफी खुश हुआ और बोला, अरे ये मेरे अंदर कैसी शक्ति आ गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश काफी ज्यादा डर गया। उसे इतना डरा हुआ देखकर राजू ने कहा, क्या हुआ भैया, तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? अरे भैया, जगत जगत क्या हो गया? जगत आगे भी बोलो ना, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अरे भैया, जगत उसके पैर बहुत लंबे हो गए हैं। क्या? पैर बहुत लंबे हो गए हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वहाँ पर जगत आया और बोला, क्या हो रहा है? अरे भैया देखो ना, ये सुरेश कितना ज्यादा घबराया हुआ है और तुम्हारा ही नाम ले रहा है। वहीं जगत को सही सलामत देखकर सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, अरे भैया, तुम्हारे पैर कैसे ठीक हो गए? अरे भैया, मेरे पैर तो ठीक ही थे, क्या हो गया मेरे पैर को? अरे भैया, जब तुम खेत पर थे तो तुम्हारे पैर लंबे नहीं हो गए थे क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे पैर तो बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हें जरूर कोई भ्रम हो गया होगा। क्या भ्रम? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। अरे भैया, जगत के पैर तो बिल्कुल सही हैं। जगत बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, शायद मुझे भ्रम ही हुआ होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला गया, जिस पर जगत ने कहा, अच्छा भैया, तो अब मैं भी चलता हूँ। हाँ हाँ भैया, ठीक है। इसके बाद जगत भी वहाँ से चला गया। घर आने के बाद जगत काफी ज्यादा खुश था। उसे इस तरह खुश देखकर कोमल थोड़ी हैरान हुई और बोली, अजी क्या हो गया, आप इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पता नहीं तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी भी या नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया और मैं भला यकीन क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से। अजी अब बता भी दीजिए, आखिर ऐसी क्या बात है? अरे पता नहीं मेरे अंदर कैसी शक्ति आ गई है, मेरे पैर लंबे हो गए हैं। क्या पैर लंबे हो गए? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पैर तो बिल्कुल सही सलामत है। नहीं नहीं, मेरे पैर लंबे हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये कहकर जगत ने फिर से कहा कि उसके पैर लंबे हो जाएं, और वो छत जितना लंबा हो गया, जिसे देखकर कोमल बुरी तरह हैरान हो गई और बोली, अरे ये क्या है, आपके पैर तो सच में लंबे हो गए। मैंने तुमसे कहा था ना। जी तो आप अपने पैर ठीक कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे कहते ही मेरे पैर ठीक भी हो जाएंगे। ये कहकर जगत ने फिर से अपने पैरों को छोटा कर लिया, जिसे देखकर कोमल काफी हैरान हो गई और बोली, हाँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर आखिर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, अचानक से मेरे पैरों में दर्द उठा और तभी से मेरे पैर लंबे छोटे होने लगे। मैं अपनी मर्जी से अपने पैरों को लंबा कर सकता हूँ। ये सुनकर कोमल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसने कहा, अजी पर अगर इसके बारे में गांव वालों को पता लग गया तो? अरे तुम चिंता मत करो, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। हाँ हाँ, इसी में हम सब लोगों की भलाई है, वरना पता नहीं गांव वाले आपको राक्षस न समझने लगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जगत पहले की तरह काम कर रहा था, पर एक दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ गई, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जिसे देखकर राजू ने कहा, अरे ये क्या हो गया, अचानक से गांव में बाढ़ कैसे आ गई? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी का बांध टूट गया हो? क्या नदी का बांध? पर ये कैसे हो सकता है? चलो चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ बताएंगे। इसके बाद सभी गांव वाले मुखिया जी के पास आ गए। वहीं मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान था। जब उसने गांव वालों को देखा तो कहा,
अरे आज सुबह ही नदी का बांध टूट गया, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। इस वजह से अब जब तक सारा पानी वापस नदी में नहीं लौट जाता, तब तक गांव में से बाढ़ का पानी नहीं निकलेगा। पर मुखिया जी, इस तरह तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब हम लोग कहाँ रहें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई अब तो एक ही रास्ता है, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाओ। जब सारा पानी निकल जाए तो वापस गांव में आ जाना। पर मुखिया जी, पानी भी तो निकालना होगा। पर पानी कैसे निकलेगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नदी पर बांध बनाया नहीं जा सकता। पानी अपनी तेज रफ्तार में है। अगर बांध बांधने की कोशिश की तो पानी के साथ बह जाओगे। वही जगत ये सब सुन रहा था और उसने अपने मन में कहा, शायद मैं कुछ कर सकूं। ये कहकर उसने कोमल से कहा, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। पर आप कहाँ जा रहे हैं? बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर जगत वहाँ से चला गया और लंबे पैर करके नदी पर गया। उसने देखा नदी से बांध टूट चुका था, जिसे देखकर उसने कहा, अगर ये बांध फिर से लग जाए तो नदी का पानी बंद हो सकता है, पर आखिर ये बांध लगेगा कैसे? मुझे जल्दी से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये कहकर जगत अपने लंबे लंबे पैरों से जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। वही गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। भैया, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर कुछ नहीं होगा। चलो नदी पर ही चलते हैं। हाँ हाँ, हम लोग नदी पर दोबारा बांध बनाएंगे, तभी सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि अगर बांध नहीं बनाया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये कहकर वो लोग नदी किनारे आ गए। जब उन्होंने जगत को लंबे पैरों के साथ देखा तो वो सभी बुरी तरह से हैरान हो गए। अरे भैया, ये क्या? ये तो जगत है ना? इसके इतने लंबे पैर कैसे हो गए? देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि जगत के पैर लंबे हैं। वही जगत जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, जिसे देखकर राजू ने कहा, पर आखिर जगत कर क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जगत हमारी मदद कर रहा है। क्या? हमारी मदद कर रहा है? पर कैसे? अरे तुम देख नहीं रहे हो? शायद जगत नदी पर बांध बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके लंबे पैर उसे पानी में बहने नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर राजू भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हाँ हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। हमें मुखिया जी को भी यहाँ बुलाना चाहिए। इसके बाद राजू भाग कर गया और मुखिया से बोला, मुखिया जी जल्दी चलिए, जगत नदी पर बांध बांध रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो भला बांध कैसे बांध सकता है? नदी का पानी बहुत तेज है, वो बह जाएगा। नहीं मुखिया जी, उसके लंबे पैर उसे बहने से रोक रहे हैं। क्या? लंबे पैर? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप पहले मेरे साथ नदी पर तो चलिए। वही जब ये सब कोमल को पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, हे भगवान, लगता है सभी लोगों को मेरे पति की असलियत पता लग गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी नदी पर जाना चाहिए। ये कहकर वो भी नदी पर आ गई। जब मुखिया ने जगत के लंबे पैरों को देखा तो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे ये क्या? ये जगत के इतने लंबे पैर कैसे हो गए? पता नहीं मुखिया जी, पर वो हमारी मदद कर रहा है। हमें जगत का साथ देना चाहिए। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। तुम लोग जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करो। इसके बाद गांव वाले लकड़ी इकट्ठा करने लगे और जगत को देने लगे, जिसे देखकर जगत ने उन लोगों से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ भैया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद जगत जल्दी जल्दी नदी पर बांध बनाने लगा और कुछ ही देर में नदी पर बांध बनकर तैयार हो गया, जिससे गांव में पानी आना रुक गया और सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। अरे वाह, नदी पर बांध बन गया, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, ये सब जगत की वजह से हो पाया है। इसके बाद जगत ने फिर से अपने पैरों को सही कर लिया, जिसे देखकर सभी हैरान हुए और बोले, ये सब क्या है जगत? आखिर तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो जाते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब से मैं जंगल से लौट कर आया हूँ तभी से यह सब हो रहा है। पर आखिर ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ जंगल में क्या हुआ था? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जो कुछ भी हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। हाँ, सही कह रहे हो। उसने तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी भी जिंदगी बदल दी है, क्योंकि तुम हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। अगर आज तुमने नदी पर बांध नहीं बनाया होता
तो हमारा पूरा गांव बाढ़ में बह जाता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दूंगा और जैसे ही गांव का पानी सूख जाएगा वापस ले आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ गांव का पानी पूरी तरह सूख चुका था, जिसे देखकर मुखिया ने कहा, अब हमारे गांव का पानी सूख चुका है, अब हमें गांव में ले चलो जगत। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। इसके बाद जगत सभी को गांव में ले आया, जिस पर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, अरे वाह, हमारा गांव तो पूरी तरह से सूख चुका है। हाँ हाँ भैया, ये सब जगत की वजह से हो पाया है। अगर जगत हमें यहाँ से लेकर नहीं गया होता तो हम लोग अभी भी यहीं फंसे होते। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ हाँ जगत, तुमने सही कहा। आज तुम्हारी वजह से ही हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत से निकल पाए हैं। ये सुनकर जगत काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिस पर सुरेश ने जगत से कहा, पर तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? तुम बता भी तो सकते थे ना। मुझे डर था, अगर तुम लोगों को पता लग गया तो पता नहीं तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे भैया, सोचेंगे क्या? जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तुमने सही सोचा, हम लोग तुम्हें गलत ही सोचते। इसीलिए तो भैया मैंने तब बताया नहीं, पर मुझे लगा कि अब मुझे आप लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने परवाह नहीं की कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी खुश हो गए और मुखिया ने कहा, चलो, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अब सभी लोग अपने अपने घर जाओ और अपने अपने खेतों और घरों को सही करो। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, जिस पर मुखिया ने जगत से कहा, जगत, अब तुम भी जाओ, पर याद रखना ये बात किसी और को पता न लगे, बस हमारे गांव में ही रहे, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकते हैं। मुझे पता है मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। ये सुनकर मुखिया भी काफी खुश हुआ और फिर जगत घर पर आ गया। जब कोमल ने अपने पति को देखा तो वो काफी खुश हो गई और बोली, हाँ जी, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब सब कुछ सही हो चुका है, गांव वालों को भी मेरी असलियत पता लग गई है। हाँ हाँ, मैंने तो सोचा था कि पता नहीं गांव वाले आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, पर वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हैं। क्योंकि मैंने सही मौके का इंतजार किया। अगर मैंने उन्हें पहले बता दिया होता तो वो लोग मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करते। ये सुनकर कोमल भी काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर उन्होंने अपने खेत खलिहानों को सही किया। समय के साथ साथ सभी लोग फिर से पहले की तरह रहने लगे और एक दिन अचानक से जगत के पैरों में फिर से दर्द शुरू हो गया, जिस पर वो काफी परेशान हुआ। अरे अरे, ये अचानक मेरे पैरों में दर्द कैसे होने लगा? तभी वहाँ पर कोमल आ गई और बोली, क्या हो गया, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, अचानक से मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। क्या पैरों में दर्द होने लगा? पर कैसे? ऐसा ही दर्द उस दिन भी हुआ था। ये सुनकर कोमल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी अचानक उसके पैर लंबे हो जाते हैं, जिसे देखकर कोमल कहती है, अजी, आपने अपने पैरों को लंबा क्यों कर लिया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप हुए हैं। क्या अपने आप हुए हैं? पर आखिर क्यों? तभी अचानक जगत के पैर फिर से पहले की तरह हो गए, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए और जगत ने कहा, ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझी ही नहीं। तभी जगत काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अब उसके पैर लंबे नहीं हो रहे थे। उसने कहा, अरे ये क्या, मेरे पैर लंबे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या लंबे नहीं हो रहे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शक्तियाँ चली गई हों? ये सुनकर कोमल भी थोड़ी परेशान हुई। वहीं जगत ने काफी कोशिश की, पर उसके पैर लंबे नहीं हुए। उसने कहा, लगता है मेरे पैर कभी भी लंबे नहीं होंगे। ये कहकर वो उदास हो गया, जिस पर कोमल ने कहा, कोई बात नहीं, शायद भगवान की यही इच्छा हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
वैसे भी अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कोमल भी काफी खुश हो गई और वो लोग आराम से रहने लगे।